नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज की कृपा से नरेंद्र ढाण अंकल जी की बुक जीवन और मृत्यु के मालिक की रीडिंग सेशन है। आज असेंट पेजेस को आरती कपूर आंटी रीड करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती आंटी। जय गुरु जी। नरेंद्र ढाण अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्ते। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। Namaste, Uncle. Thank you so much for this seva, this opportunity. It's always such a blessing to be able to read and reread about Sahib. पढ़ने से पहले मैं गुरुजी को हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी because गुरुजी knows that हिंदी रीडिंग में मेरा हाथ काफी तंग है। तो इनफैक्ट ये पहली बार है कि मैं हिंदी में कोई गुरुजी की किताब पढ़ रही हूँ, तो कोई भूल चूक हो जाए अंकल, नरेंद्र अंकल, सारे श्रोतागण, गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा करें। So let me know, uncle, when to start. You can initiate आंटी, स्टार्ट करें प्लीज। जय गुरु जी। Alright, so आज 3 पेजेस मुझे असाइन हुए हैं, पेजेस 11 through 13. So I will be reading in continuation. So the chapter is बड़े मंदिर में ज्योतिर्लिंग। एक रात एम्पायर एस्टेट में सत्संग करने के पश्चात गुरुजी अपने अनुयायियों को बड़े मंदिर ले आए। गुरुजी के भाई भी साथ में थे। गुरुजी जब मंदिर दिखा रहे थे तब मुझे शिवलिंग के नीचे पानी दिखाई दिया। पानी अर्धचंद्र के रूप में था। मैंने गुरुजी से कहा कि वर्षा हो रही है। मेरी बात को सुधारते हुए उन्होंने कहा कि ये मात्र पानी नहीं है, ये अमृत वर्षा है। आकाश से अमृत रूप में जल बरस रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग हैं, किंतु बड़े मंदिर का शिवलिंग सबसे शक्तिशाली है। जो भक्त संपूर्ण निष्ठा व भक्ति से इस शिवलिंग की पूजा करेंगे, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। विराम लेती हूँ। नरेंद्र अंकल, I don't know if you want to provide an explanation here or should I continue reading? ओवर ड्यू ढाण अंकल। If not, I want to add additional color to this passage because ये बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है, क्योंकि हमने साहिब के मुंह से repeatedly ये बात दोबारा दोबारा सुनी है कि इस बड़े मंदिर में ये एक सच्ची थां है और इस बड़े मंदिर में मैं अपनी बहुत सारी शक्ति लगाकर जा रहा हूँ, और जितनी सारी 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति वो उस एक शिवलिंग में है। ये महाराज के खुद के वचन है। ओवर ड्यू। आगे पढ़ते हुए, आई थिंक सॉरी, गो अहेड। आई थिंक अंकल ने अनम्यूट किया, अनम्यूट किया हुआ है। ही वांट्स टू से समथिंग। ढाण अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आरती आंटी, आप आगे बढ़े प्लीज। गुरुजी द्वारा मनकों की माला का निषेध। मैं हमेशा मनकों की माला हाथ में लेकर प्रार्थना किया करता था। गुरुजी का अपने भक्तों से सुमरणी न लेने क्या आग्रह होता था। उनका मानना था कि इससे भक्त के मन में अहम की भावना जागृत होती है। एक दिन सुमरणी माला सामने रखकर मैंने ध्यान लगाना आरंभ किया।
अपने ध्यान में मैंने स्वयं को बड़े मंदिर में देखा। मैंने देखा कि दाहिनी ओर गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए हैं और जिस स्थान पर अब शिवलिंग स्थित है, वहां भगवान शिव विराजित हैं। मैंने देखा कि दो तीव्र प्रकाश की किरणें एक गुरुजी के हाथ से निकलकर वह दूसरी शिवजी के हाथ से निकलकर मेरे सुमरनी की माला से टकराई और माला टूट गई। अपना ध्यान भंग होने पर मैंने अपने सामने रखी सुमरनी माला को टूटा पाया। अपनी दैवी शक्ति से गुरुजी ने मेरे ध्यान में देखे हुए दृश्य को वास्तविक कर दिया। इसके पश्चात मैंने मंत्र जाप के लिए सुमरनी माला का प्रयोग बंद कर दिया। This is also true that Guruji would say कि मन के फेरने की कोई जरूरत नहीं है। When we use our index finger to actually chant with the rosary beads, it promotes or provokes or invokes whatever word we want to use. It actually fuels our ego. So yes, Guruji ने ये करने से संगत को generally मना किया था। Uncle, over to you. जय गुरुजी ध्यान अंकल, ओवर टू यू। निरंजन कर, आप आवाज को सुन पा रहे हैं? All right, I'll continue reading. आंटी आंटी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। आती आंटी, जस्ट हाँ जी। जस्ट मिनट। हेलो। जय गुरुजी ध्यान अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई लैपटॉप में। अब एक्चुअल में ये था कि बिल्कुल सही बोला कि गुरु जी सेज की कभी भी माला नहीं पहननी चाहिए। माला से मैं आती है, लेकिन कहते हैं ना उनका अपना वे है, ब्लेसिंग्स है कि आपको कैसे उन्होंने डायरेक्शन देना है। तो मैंने बहुत चैंटिंग की है, मैंने बहुत माला फेरी है। गुरु जी बोलते भी रहते थे कि नहीं यार माला नहीं फेरनी चाहिए, माला से मैं आती है। तो मेरी लाइफ में कभी भी समाधि नहीं लगी, तो बहुत ही रेयर समाधि लगी होगी। तो उस दिन वो समाधि लगी, लुधियाना में था। तो मेरी माला मैंने आगे रखी हुई थी और मैं पाठ कर रहा था, बैठे बैठे समाधि लगी। तो आई एम एंटर इनटू बड़े मंदिर। जैसे बड़े मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ हूँ। गुरु जी का आसन जो सबसे पहले लगा हुआ था वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लगा हुआ था, राइट हैंड साइड के ऊपर बाद में रखा गया। तकरीबन 2 से 2.5 साल वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। मैं वहां पे बड़े मंदिर के हॉल में भी कंटिन्यू चैंटिंग कर रहा हूँ। चैंटिंग करते करते जो शिव जी हैं, जो सामने ब्रास की फोटोग्राफ है, गुरु जी की शिव जी की प्रतिमा है, वो लाइव शिव जी आके वहां पे बैठ गए थे और आसन के ऊपर आके गुरु जी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो मैं अपनी कंटिन्यू मेरी माला चल रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देन शिव जी ने अपना हाथ उनके आज की डेट में भी हाथ खड़ा है जहां ओम लिखा हुआ है, और गुरु जी ने भी अपना हाथ खड़ा। एक रेड लाइट गुरु जी शिव जी के हाथ से निकली और एक गुरु जी के हाथ से निकली, और एक माला के लेफ्ट हैंड साइड पे लगी, एक राइट हैंड साइड पे लगी, और माला वहां पे ब्रेक हो गई। तो जैसे ही मैं समाधि से बाहर निकला तो मेरी माला जो थी वो टूटी हुई थी। तो गुरुजी ने उस चीज का एग्जाम्पल दिया कि माला फेरने से कुछ नहीं होता, इसे माला फेरने से मैं आती है, ईगो आती है। मैंने 5 माला फेर ली, मैंने 21 माला फेर ली, मैंने 11 माला फेर ली। कहती है ऐसे माला फेरने का कोई वो नहीं। ये नहीं उन्होंने बोला कि माला ना फेरो, माला फेरनी है तो अनकाउंटेड फेरो।
जिसकी कोई काउंटिंग ना हो, जहाँ पे हम 5, 11, 21 कुछ भी आ गया, वहां पे वो गलत है। इसे माला चलते फिरते पाठ करा करो। कहते बात एक ही है, जरूरी नहीं है माला से भगवान मिल जाएगा, तो चलते फिरते भी पाठ करोगे तो आपको भगवान मिलेगा। थैंक यू अंकल जी, जय गुरु जी। एंड आई थिंक अंकल उन्होंने गुरुजी ने पाठ की स्टेजेस के बारे में भी कुछ बताया था, राइट? कि जब कैसे? पहली पहली स्टेज आती है हम जोर जोर से चैंट करते हैं, हम्म, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है उसमें हमारी रसना चल रही होती है लेकिन मुंह नहीं खुलता, और जो थर्ड स्टेज अल्टीमेट स्टेज आती है वो स्टेज हो जाती है कि जब हमारी श्वास चल रही है, लाइक क्लॉकवर्क, यस। पाठ चल रहा है, सिमरन चल रहा है, लेकिन ना मुंह हिल रहा है ना जुबान हिल रही है। वो थर्ड स्टेज गुरुजी जो करते थे ना, ओम का पाठ था। जो हाँ जी। संगत पुरानी होती थी, जब लिमिटेड कहते ना बहुत थोड़ी सी संगत होती थी, तो गुरुजी की आवाज वॉल्यूम बहुत हाई होती थी ओम की चैंटिंग की। ओम जैसे जैसे संगत बढ़ती जाती थी, वो वॉल्यूम वहीं पे खत्म होता जाता था। तो जैसे संगत जाती रहती थी, कम होती जाती थी, वॉल्यूम बढ़ता रहता था। मैंने भी एक दिन मुझे नहीं मालूम था कि ये ओम की ध्वनि गुरुजी के कहते हैं ना, गुरुजी कहते पाठ वो होना चाहिए कि आप किसी से बात करो, बट पाठ अंदर चलना चाहिए। इस कॉल थर्ड स्टेज, इसको आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जी थर्ड जी स्टेज। जी। वो आपकी भगवान से लिव है, आप हर वक्त आपके श्वास श्वास में उसका सिमरन हो रहा है। तो यही है गुरु जी ने जो हम सुने कि चलते फिरते पाठ करो, भगवान का नाम लो, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए संगत को हम सबको बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम है उस वहां तक पहुंचने के। हम किसी से बात भी कर रहे हैं और अंदर सिमरन चल रहा है। क्या गुरु जी, आगे पढ़ने की आज्ञा। हाँ जी प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी दोनों वीडियो भी खोल सकते हैं, दैट विल बी मोर सिलेक्टिव। या मेरा मेरा लैपटॉप अंकल की ऑन नहीं थी तो मैंने भी बंद कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप दोनों। आपने दोनों भाषण अंकल ने, मैं नरेंद्र ढंड वाली बंद कर ध्यान, नरेंद्र ढंड वाली खोल दीजिए, इसके अब रहने देता हूं। उन्होंने वो बंद करके रखी हुई है। गुरुजी द्वारा अनुज की दुष्ट आत्मा से मुक्ति। एक दिन संध्या के समय मेरे भाई काम से लौट रहे थे, तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई बहुत निकट से उसका पीछा कर रहा है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा, परंतु जैसे ही मेरा भाई घर में प्रवेश करता था तो वह शक्ति या आत्मा उसका पीछा करना छोड़ देती थी। एक रात घर लौटने पर जब वह अपने कमरे में था तो उसे लगा कि कोई उसे बाहर बुला रहा है। उसने अनुभव किया कि ना चाहते हुए भी वह अपने आप को बाहर जाने से रोक नहीं पा रहा है। उसने तुरंत ही मंत्र जाप करना आरंभ कर दिया। उससे लगा कि वह शक्ति बहुत ताकत से उसे अपनी ओर खींच रही है। मेरे भाई ने प्रार्थना में गुरु का नाम ऊंचे स्वरों में लेना आरंभ कर दिया। हम उसकी पुकार सुन रहे थे, परंतु उस दुष्ट आत्मा की निरात्मक शक्ति हमें उसकी सहायता नहीं करने दे रही थी। हमें रोक रही थी। कुछ क्षणों के पश्चात मेरे भाई को प्रतीत हुआ कि गुरुजी उसके सर के पास खड़े हैं। उसी समय हम सबको भी लगा कि भाई को उस निरात्मक आत्मा से छुटकारा मिल गया। हम सब भाई की ओर भागे, घर के मंदिर में ले जाके उसे अमृत पिलाया। तब वह ठीक हुआ और सो गया। हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब अगली प्रातः हमने अपने बगीचे में एक बड़ा गड्ढा देखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई बड़ी लड़ाई हुई हो। अवश्य ही गुरुजी ने आकर
उस नकारात्मक आत्मा को युद्ध से परास्त किया होगा। कुछ दिनों बाद हम एक ज्योतिषी के पास गए। उसने बताया कि उस रात्रि या तो मेरे भाई की मृत्यु हो जाती और या पक्षघात हो सकता था। केवल गुरुजी ने ही गुरुजी ही थे जिन्होंने उसे जीवन दान दिया। हमें भली भांति ज्ञात था कि हमारी रक्षा करने के लिए कौन आए थे। वे रक्षक पालनकर्ता गुरुजी ही थे। बिल्कुल सही है जी। हम लोग बोल देते हैं कि गुरुजी हमें बता के कुछ काम नहीं करते, कुछ काम वो बिना बताए ही करते हैं। वो लेकिन 99% काम उनके बिना बताए वाले होते हैं। 1% है जो वो हमें बता के कर देते थे कभी-कभी। तो यही होता है, हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं है, जो सोल नहीं है। कई बार हम लोग क्या होता है, जो फोर लेन्स होती हैं, जो चौरस्ता बोल देते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ नींबू पड़ा होता है, कुछ और निकलता है। हम लोग निकल जाते हैं, हम लोग इग्नोर मारते हैं। टू व्हीलर लेके वो निकल गया, उसको भी नहीं पता होगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट वो ये रूटीन डेली 1 हफ्ता 10 दिन चलती रही। उसको उसको यही फील है कि मेरे पीछे जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ, पीछे कोई बैठा हुआ है। तो जैसे ही वो घर में शाम को एंटर करता था, वो चीज घर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, तो गुरुजी की एनर्जी अंदर बैठी है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। इसे नॉट ए स्वरूप सिंपल, वहां पे आपका गुरुजी का पहरा है कि मैं आप मेरी शरण में हो। यही गुरुजी का लॉजिक था, तो वो अंदर नहीं आती थी, ये कंटिन्यू चलता रहा। तो एक दिन रात को जब उसको लेके बाहर चीज आई, तो वो अपने जोर जोर से अब लास्ट पे आके उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हम सब लोग ऐसे थे जैसे किसी ने बांध दिया हो, वो जोर जोर से चिल्ला रहा, फिर भी हम हेल्प नहीं कर सकते थे उसकी। तो ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। 10 मिनट की गुरुजी है वहां पे। तो फिर वो बाहर जाके अगले दिन जब हमने देखा, तो उसके बाद सब कुछ क्लीन हो गया। अगले दिन बहुत बड़ा गड्ढा था, तो हमने उसको अंदर लाके मंदिर में बिठाया, उसको पानी पिलाया। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी जबान पलट गई थी, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद ये नॉर्मलाइज हुआ। तो तब जाके उसने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी खड़े थे, तो गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। तो फिर हम लोग से नॉट ए जोशी से महापुरुष वो भी थे, लेकिन उस लेवल के नहीं थे, छोटे जिसको हम लोग बोल देते हैं। तब उन्होंने बोला, बिना बताए ही बोला कि कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुई थी, जिसको तुम मानते हो ना, उसने तुम्हारी भाई की रक्षा की है, उसने तुम्हारी भाई की लाइफ ब्लेस कर दी। कहते 2 ही ऑप्शन थे, या डेथ लिखी थी, या वो पैरालाइज हो जाता, पूरी लाइफ के लिए उसमें कुछ रहता नहीं। कहते आपके गुरु बहुत महान है, उन्होंने बिना बताए ही आपके भाई का कल्याण किया। तो उस दिन के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। जय गुरु जी। तेरा अंत किसे नहीं पाया, वाकई। आगे पढ़ते हुए, गुरुजी द्वारा भतीजी को आशीर्वाद। मेरी भतीजी की रीढ़ की हड्डी में बीमारी हो गई थी। डॉक्टर के कथानुसार इसकी कोई चिकित्सा नहीं थी। मेरी भतीजी को गुरुजी पर अटूट विश्वास है। पटियाला में अस्पताल जाने से पहले वह गुरुजी के दर्शनों के लिए चंडीगढ़ गई। गुरुजी हॉल में बैठे हुए थे। वह हॉल के बाहर बैठ गई। जब गुरुजी हलवा प्रसाद बांटने लगे तो वह फूट फूट कर रोने लगी। सारी संगत को हलवा प्रसाद बांटने के बाद गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए उसे हलवा प्रसाद दिया। हलवा प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में दाखिल हो गई। उसने वहां कई मरीजों को रीढ़ की हड्डी के रोग से ग्रस्त देखा। 2 या 3 सप्ताह में गुरुजी की असीम अनुकंपा से वह पूर्णतः ठीक हो गई। केवल मूत्र नलिका शेष रह गई थी, परंतु गुरुजी की कृपा से उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वह ये सब गुरुजी के आशीर्वाद रूप में हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही संभव हुआ। डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर
विस्मित थे, परंतु हम सब जानते हैं कि गुरुजी की दिव्य आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है. So I think there are a couple things to unpack here. In fact, in both the prior passages, because जो आपने अपने भाई का भी सत्संग अंकल शेयर किया, the very fact that जब उनके ऊपर कष्ट या दुविधा या problem आई, तो right away he was able to remember Guruji. So I think that's a blessing in itself कि जब हमारे जहन में, हमारे अंतर मन में सिर्फ गुरुजी बसते हो, सो वो एक अपने आप में ही ब्लेसिंग है. सिमिलरली अबाउट योर नीस सेइंग दैट वो गुरुजी पे अटूट विश्वास करती थी. एंड आई ऑलवेज से दैट आई बिलीव दैट दैट इज द फाउंडेशन, a stepping stone for any sangat who wishes to progress on this path of spiritual evolution. Would you agree, Uncle? Yeah, agree. गुरुजी का मेरी आंटी को आशीर्वाद. जिन दिनों गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, डुगरी मलेरकोटला की संगत परिवार लंगर बनाती थी. सेवादार लंगर लेकर चंडीगढ़ आते थे. लंगर में मक्की की रोटी व सरसों का साग बनता था. मलेरकोटला की निकट रहने वाली मेरी एक आंटी ने रोटियों की सेवा की प्रार्थना करी. अगले दिन एक भिखारी ने उनके घर के बाहर खड़े होकर चाय या भोजन की भिक्षा मांगी. मेरी आंटी ने मना कर दिया. भिखारी ने मेरी आंटी से कहा कि जब तुम चाय या भोजन भी नहीं दे सकते, तो पिछले दिन रोटियों की सेवा क्यों मांगी? मेरी आंटी तुरंत रसोई घर में गई. उन्होंने चाय बनाई और लड्डू के साथ उन्हें दी. भिखारी ने चाय और लड्डू के बदले मेरी आंटी को कुछ मांगने को कहा. मेरी आंटी ने कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे सब कुछ दे दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तब भिखारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण कित्ता. रसोई घर लौटते समय मेरी आंटी ने को इन शब्दों का अर्थ समझ आया, तो वे घर के द्वार की ओर भागी, परंतु वे भिखारी अदृश्य हो चुके थे. वास्तव में वो गुरुजी ही थे. वे आंटी की परीक्षा लेने, वे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए थे. गुरुजी बड़े अद्भुत और संशय हम सब के आशीर्वाद देते हैं. कई बार हम उनकी दिव्य उपस्थिति पहचान ही नहीं पाते हैं. That is so true. Over to you, Uncle. हम लोग बोल देते हैं ना, कहते हैं गुरुजी बोलते हैं कि मैं किस रूप में आऊंगा, आपका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है. इस कॉल डायरेक्ट कनेक्शन. जी. कि हम लोग बड़े बड़े लंगर लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, गुरु किस रूप में आएगा वो हमें भी नहीं पता. कहते हैं ना गुरुजी, मैं जरूरी नहीं है, संगत जो है ना मेरे इसी स्वरूप को प्यार करती है, लेकिन मैं तो ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, लाइट हूँ. मैं तो डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों के पास आऊंगा. जरूरी नहीं है मैं इसी रूप में आपके पास हूँ, मैं किसी रूप में भी आ सकता हूँ. हम लोग लंगर बोल देते हैं. मेरे मामी ने, मेरी ही माई मामी जी, तो मामी जी ने बोला कि मैं भी 100-150 मक्की की चपातियों की सेवा कर लूंगी साथ में. हम सेवा बोलते हैं कि हम सेवा कर लेंगे, लेकिन भगवान अगर आपके दर के ऊपर आ जाए किसी रूप में भी, एज ए भिखारी भी, तो हम उसको भी दुत्कार देते हैं कई बार कि हम बोलते हैं चलो. तो उन्होंने ही मना, वही चीज गए. अभी शॉप पे गए थे मामा जी, उन्होंने घर अभी लॉक करके अंदर है, तो किसी ने आके अराउंड 8:39 पे गेट खड़काया. जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने बोला आटा कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे. उन्होंने बोला अभी तो हमने काम भी शुरू नहीं किया और आपने मांगना भी शुरू कर दिया. तो वो लॉक लगा के अंदर चले गए. इसे नॉर्मल ट्रेडिशन, अगर कोई भी आ जाए, हमने अभी तो उठे हैं, हमने अपने घर के काम शुरू किए और आपने तो अपनी बेगिंग वाला काम भी शुरू कर दिया. तो Right. जैसे वो अंदर गए, तो गुरुजी की एक माया होती है. गुरुजी जब आपको दर्शन देने आते हैं ना, कहते एक ऑरा जनरेट कर देते हैं आपके सामने, आप उनके रूप को नहीं पहचान सकते. तो वो अंदर गए, उनके मन में पता नहीं क्या आया कि यार कोई बात नहीं है, कोई दरबार पे आया तो दरवाजे पे आया, मैं उसको
खाए पिए बिना क्यों भेज। उन्होंने चाय बनाई, 2 लड्डू रखे और 1-2 बिस्किट रखे, और वो बाहर उनको दिया। बाबा जी बस यहीं पे रख देना, आप इनको द्वारा लॉक ना अनलॉक वो करना। तो उन्होंने बोला बेटा मांग ले कुछ। तो गुरु जी के तो अपना काम है, उन्होंने तो देना है संगत, फिर भी वो आपको बोलते हैं ले ले, वो मांग ले। वो अनंतपुरी साहब को मांगते हैं, गुरु जी को ही मांगते हैं। उन्होंने बोला मेरे गुरु का दिया, गुरुओं का दिया वो बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले। तभी मामी जी ने मना किया, तो उन्होंने बोला जा तेरा ऐश कर कल्याण हो गया। तो वो अंदर आए। अब वो माया जाल खत्म हो गई गुरु जी। तो माया जब जैसी वाइंड अप हुआ, जैसी उनको रियलाइज हुआ कि जा मांग ले, कल तो रोटियां बना के खिलानी, ऐसी लंगर ली, आज जैसे ही आया सानू खान नहीं दिता, और जा तेरा ऐश कर कल्याण। कहते ये तो गुरु जी बोलते, जैसे वो बाहर गए कुछ नहीं। इस चीज को 22 साल हो चुके थे। अभी 2 से 3 साल पहले गुरु जी उनके ड्रीम में आए, अभी 1.5 से 2 साल पहले, 22-23 साल पहले की बातें हैं। तो उनको बोला कि तूने मुझे लड्डू का प्रसाद खिलाया था इतने साल पहले, 97 में तूने लड्डू का प्रसाद, मैं तेरा काम करना भूल गया। छोटा सा काम था जो मेरा तेरा काम करना था, बहुत पीनट से मेरे लिए, तो वो मैं उसी समय कर देता। तो कहते चल कोई बात नहीं अब कर देंगे, अब मेरे दिमाग में आ गया। तो 1 हफ्ते बाद फिर उनको ड्रीम दिखाते हैं, तो गुरुजी उनको हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं मेरे मामी जी को, और गुरुजी खुद बाईपास सर्जरी करते हैं हेलीकॉप्टर के बीच। कहते जा वाओ। शशि, तो शशि है मेरी मामी जी का ना, शशि जा तेरा कल्याण करता अपन। तो इसी उन्होंने मुझे, उनकी आदत है मुझे ड्रीम जरूर सुनाते हैं, उन्होंने मुझे ड्रीम सुनाया, मैं मामी तेरा बहुत बड़ा कल्याण कर दिया तू। अब इतना निकला, 10 दिन के 15 दिन के बाद उनको रात को पेन होनी शुरू हुई, तो डॉक्टरों को जाके दिखाया कि उनको ये था कि भाई मे बी बाईपास सर्जरी होगी, या कुछ और होगा, स्टंट पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाया, नहीं नहीं कुछ नहीं है जी, आपका थोड़ा ब्लड थिक हो गया था इसलिए सब कुछ नॉर्मल है। बोले करने कराने वाले गुरु जी हैं, जो उन्होंने करना था ना, गुरु जी पहले ही करके चले गए। क्योंकि ये कई सत्संग होते थे जब संगत सुनाती थी, उनके हार्ट के बाहर स्टिच नहीं लगे होते थे। एम्पायर स्टेट में मैंने सत्संग सुना, ये हार्ट के बाहर स्टिच नहीं लगे हो, बट अंदर बाईपास सर्जरी पूरी हुई है। कौन कर सकता है? गुरु जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर। तो पूर्ण बिल्कुल। परमात्मा जी से विश्वास बहुत जरूरी है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ओवर टू यू आज्ञा। हाँ जी अंकल, मेरे को याद है कि गुरुजी ने एक बार ये भी कहा था कि अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग भिखारी, कि अगर कोई भिखारी हमारे सामने आए और हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो कभी उसको धुतकारो नहीं, हाथ यस, जोड़ दो, ये बट बिल्कुल सही, कभी धुतकारो बिल्कुल। नहीं। और ये अगेन इस पैराग्राफ में जो आपने बताया है कि जो वचन आपकी आंटी के मुंह से निकले कि मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, आई थिंक सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज आल्सो हिज आशीर्वाद, अदरवाइज वी ब्लैंक आउट, राइट? बिल्कुल वो भी गुरुजी एग्री। ही बुलवा रहे हैं ना। वो सेटिस्फैक्शन, वो जिसे कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त है, वो किसकी कृपा से तृप्त है? गुरुजी की कृपा से। बट गुरु जी ये की, पढ़ के अंकल एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गुरुजी परीक्षा लेते क्यों हैं? इससे वे ऑफ एग्जाम लगा लो। वो कहते हैं मुझे भी तो आगे किसी को डालना। देखिए आप एक स्टूडेंट, आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो साल में एक बार बच्चा देखते हैं ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम्म। वो एक 99 लेने वाला होता है कि मेरी तरह 30% लेने वाला होता है, तो दोनों में फर्क हो, तो दोनों में फर्क होता है। तो उसको देखना कि कौन टॉपर कौन है, तो वो एग्जाम लेते हैं। को ही से कि गुरु पे विश्वास जरूरी है, गुरु भी टेस्ट करता है आपको कि जैसे एक सरेंडर की बात होती थी, तो हम लोग बोलते हैं हम्म। सरेंडर, तो गुरु जी ने बोला सरेंडर मुझे कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी तो हम्म। एग्जाम लेता हूँ। तो करोड़ों में एक संगत होती है जिसको मैं सरेंडर करवाता हूँ, मुझे कोई माइका लाल सरेंडर नहीं कर सकता। कहने से राइट। सरेंडर नहीं होता कि मैंने गुरु को सरेंडर कर दिया, जब बिल्कुल गुरु बिल्कुल। सरेंडर करवाएगा तभी सरेंडर होता है। तो सिर्फ मेरे हम्म। एग्जाम होते हैं, लेकिन अगर गुरु पे फेथ होगा आपका, इसे डेली के एग्जाम होंगे नरेंद्र, और उस एग्जाम में पास भी करवाने वाला मैं ही हूँगा, लेकिन राइट। मैं भी तो टेस्ट करूंगा ही इज कैपेबल फॉर नेक्स्ट लेवल और नॉट, कि मैं उसको आगे वाली संगत में एंटर भी कर सकता हूं, क्या नहीं एंटर कर सकता, वो भी जरूरी है। इसको मेरे को तो पक्की अंकल संगत के अनकच्ची संगत। राइट 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 राइट।
मुझे ये लगता है कि अगर भगवान टेस्ट लेने पे आ गया ना, तो हम तो पक्का फेल ही होंगे। सारे फेल एंड होते हैं। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई आई प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी टेस्ट मत लेना, क्योंकि अगर ये आप मैं ये टेस्ट मैं लोगे ये तो मैं गारंटी ये फेल। सेम सेम वर्ड मैंने गुरुजी को बोला था। मैं कहा गुरुजी, मैं और डिंपल मंडे के दिन बैठे थे, गुरु कहते सब एग्जाम लेना नींबू की फालों की तरह निचोड़ दे। तो मैं कहा गुरुजी, मैं एग्जाम में फेल होने वाला हूं, मैं प्लीज एग्जाम ना हाँ, लेना। कहते नरेंद्र, यहाँ बाईपास नहीं है कोई, हाँ, एग्जाम तो देने ही देने पड़ते हैं। भगवान के काम में बाईपास नहीं होता कोई भी, एग्जाम देने पड़ता है। लेकिन मेरे पे विश्वास रखो, मेरे से ट्रस्ट रखो, मेरे पे श्रद्धा रखो पूर्ण, तो इस एग्जाम से पास भी नहीं करवाऊंगा, इस भव सागर से भी पार नहीं करवाने वाला, कोई और नहीं। वो राइट, जरूरी, राइट। वो ही करवा सकते हैं, अदरवाइज वही करवा, अगर बहुत हम लोग मुश्किल नहीं है। करते। जितनी मर्जी आप बहुत मुश्किल। किताबें पढ़ लो, जितनी मर्जी बानी सुन लो, जितने मर्जी सत्संग कर लो या सुन लो, पॉसिबल ही नहीं है उनकी कृपा के बगैर। मैं वो, अगर मुझे नहीं पता, पापा आपके थे 27 मई 2007 को, तब गुरुजी वही बोलते थे ना। तो हाँ जी, हाँ जी, थे। लास्ट सत्संग गुरुजी ने सुनाया था कि नहाते धोते जो रब मिल जाता, नहा धो के अगर भगवान मिल जाता, सबसे पहले मिलता मछलियों और डडुओं को, हर वक्त पानी में हम्म। रहती। मंदिर गुरुद्वारे चर्चों में जाके अगर भगवान मिल जाता, तो सबसे पहले चिड़िया और मिलता कबूतरों बर्ड्स को। को, चिड़ियों और कबूतरों को। राइट, राइट। भगवान कहीं नहीं है, वेयर इज गॉड, गॉड इज देयर, भगवान अंदर बैठा है। कहते हम अंदर नहीं झांकते, अंदर नहीं देखते, अंदर क्लीन ही नहीं करते हम लोग, हम जगह जगह द्वारे द्वारे घूमते रहते हैं। लेकिन जिसका मन अच्छा है ना, उसका नलके का पानी भी गंगा है, उसको कहीं जाने की जरूरत ट्रू। नहीं। अपने मन को जितना साफ कर सकते हो, अपनी नेक कमाई से जिसकी हेल्प कर सकते हो, जो आपने बोला, आप आपकी पॉकेट में 100 रुपया है ना, आप 10 रुपए किसी की हेल्प कर सकते हो, भूखे को खाना खिला सकते हो। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा, कोई पाठ करने की जरूरत नहीं है आपको। ही सिर्फ भगवान आपको ढूंढता हुआ आपके घर पे आएगा, आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत अंकल, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर, मच नीडेड, मच नीडेड। आगे पढ़ते हैं। गुरुजी ने डिंपल की पक्षाघात से रक्षा की। कुछ साल पहले मेरी पत्नी डिंपल ने मेरी माताजी के साथ माता नैना देवी के मंदिर जाने का अनुरोध किया। वापस आने पर हमने घर के प्रवेश द्वार पर हाथों के निशान पड़े देखे। डिंपल ने पानी से धोकर उन निशानों को साफ कर दिया। रात को उसकी उंगलियों में तेज दर्द होने लगा और दर्द बढ़ता ही गया। दर्द पैरों में भी शुरू हो गया। डिंपल अपने आप चलने में भी असमर्थ हो गई। हमने डॉक्टर से मिलने के लिए सोमवार का समय लिया। मैं निर्धारित समय पर ऑफिस से निकलने लगा तो डिंपल का फोन आया और उसने बताया कि वह पूर्णतः ठीक है और डॉक्टर से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिंपल ने बताया कि वह गुरु के पावन स्वरूप से बात करते हुए उनसे यही पूछ रही थी कि गुरुजी की पावन दिव्य सुरक्षा में सभी भक्त वंदना वेदना विमुक्त हो जाते हैं, तो उसे इतनी यातना क्यों हो रही है। तब गुरुजी ने उसे दर्शन दिए। उन्हें देख टिम्पल इतनी हैरान और स्तंभ सी गई कि पलंग से हिल नहीं पाई। गुरुजी ने पलंग पर बैठते हुए उसे बताया कि मुख्य द्वार पर लोग हाथों के निशान उसकी सास की संभावित मृत्यु, ओ माय गॉड, संभावित मृत्यु के थे। उन्होंने डिंपल के हाथ व पैरों में दर्द देकर उन्हें बचा लिया है। गुरुजी ने डिंपल के हाथों को सहलाया, पर वह अभी भी हिलने में असमर्थ थी। उन्होंने फिर से सहलाया तो चमत्कारिक रूप से उसका दर्द मिट गया और वह हिलने डुलने लग गई। अपनी औपचारिक शक्ति से गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। गुरुजी ने मेरी माताजी को उनके पावन स्वरूप के
सक्षम समक्ष प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उनके स्वरूप को जल में भिगोने के बाद उस अमृत रूप जल को सारे घर में छिड़कवा दो, छिड़काव कर दो। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आई हुई नकारात्मक और दुष्ट शक्तियां नष्ट होकर घर से चले जाएंगी। हम साधारण प्राणियों के लिए ये सब समझने से परे हैरान करने वाली बातें ये सब समझ से परे हैरान करने वाली बातें लगती है कि गुरुजी कैसे करते हैं और क्या करते हैं। हमें केवल यही स्मरण रखना चाहिए कि हमारा गुरुजी के प्रति अटूट विश्वास हो और हम पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हो। ओवर टू यू अंकल। तो गुरुजी हमेशा पुरानी संगत को, हमेशा हम पंजाब वालों को तो हमेशा बोलते थे कि मेरी फोटो से बातें किया करो, आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, बात तो करके देखो, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा। जब इंसिडेंट हुआ सारा कुछ, तो डिम्पल ने फोर्सफुली उनको भेजा, तो पैरालाइज होना शुरू हुआ। पैरालाइज में इतना था कि विदिन 15 डेज उसका एक साइड पूरा खत्म हो गया था, पैरालाइज में चला भी नहीं जा रहा था। मैं और मेरी मदर उनको बाथरूम तक लेके जाते थे, 2 बंदे उनको चाहिए थे। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली लुधियाना में, अरोड़ा न्यूरो सर्जन है। उन्होंने बोला कि किसी भी वक्त आपकी वाइफ को मेजर अटैक हो सकता है और ये फुल लाइफ के लिए डिसेबल हो जाएंगे। और उस दिन हमने मंडे की अपॉइंटमेंट ली, तो मुझे और जलंधर और कोर्ट के काम से, बहुत जरूरी ऑफिस काम से जाना था। मैं वहां से गया तो डिम्पल का फोन आया, तो कहती नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं चल पड़ा हूँ, तो मैं पहुंचने वाला हूँ। कहते नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है। एक होता ना कि लेडीज को, इनको अपनी जॉब की है और मैं सारी जिंदगी के लिए डिसेबल हो जाऊंगी, इनको मेरी परवाह नहीं है। होता है, ये लाइफ का रियलिटी है यही। तो मैं कहा नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। जब मैं आया तो देखा ये चेयर के ऊपर बैठी हुई है। क्या ये तो कैसे करिश्मा हो गया, बिल्कुल नॉर्मल है, बाजू भी ठीक है, लेग्स भी ठीक है। अभी भी उसके टीथ के ऊपर हल्का सा गैप है, अभी भी टीथ के ऊपर टीथ नहीं। इस साल को 20-22 साल हो चुके हैं, 23 साल। तो कहती मैं गुरुजी से बैठ के लड़ रही थी कि गुरुजी आप हमेशा बोलते हो जो मेरी शरण में आ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी शरण में हो आप, तो मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हुई। तन अभी कहती मैंने 2 बार बोला, तो मैं तीसरी बार तो बोल ही नहीं सकी। तो 11:30-12 बजे का टाइम होगा दोपहर का, तो गुरुजी पास आके खड़े हो। गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में थे और लुधियाना में मेरे घर पे थे। तो डिम्पल कहते डिम्पल उठ, कहती गुरुजी मेरे से तो हिला नहीं जा रहा। तो गुरुजी ने उसको उठाया बेड से और साइड पे किया और खुद बेड के ऊपर बैठ के, एक लेग ऊपर और एक लेग नीचे गुरुजी की। तो तब गुरुजी ने बताया डिम्पल ये सब जो पैरालाइज है ना, मैंने किया हुआ तेरे ऊपर। हम लोग बोल देते हैं कि गुरुजी ने मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों की है, लेकिन ये सोचो गुरुजी ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम को काटा होगा और छोटे से में कन्वर्ट किया होगा। वो हम लोग नहीं सोचते, हम ये बोलते हैं पैरालाइज, हम लोग तो पैरालाइज। तब गुरुजी ने बताया दे डिम्पल अगर तेरी मदर इन लॉ की डेथ ही हो जाती तो ऐसे गुरु का क्या करना, जिसके आई है उसने जाना है, लेकिन उसको ब्लैक मैजिक किया था उसकी डेथ के लिए। कहते मेरे होते अगर मेरे भगत की माँ को कुछ हो जाए तो फिर क्या फायदा। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा और उसके हाथों को ऐसे लगाना शुरू किया। टल डिम्पल हाथ होला, उसने फिर बोला नहीं गुरुजी नहीं हिल रहा। तो गुरुजी ने फिर किया, तो फिर सेकंड टाइम किया, तो पूरी बॉडी में मूवमेंट होनी शुरू हो गई। तब हम लोग उस समय लंगर भोग लगाते थे, 3 चपाती। तो आज की डेट में भी हम लोग भोग लगाते हैं, तो सब दुनिया भोग लगाती है, सब संगत भोग लगाती है गुरुजी। तो हम लोग भोग लगाते। तब गुरुजी ने बोला कि डिम्पल वो चीज इतनी पावरफुल थी, मैंने उसको बहुत कम कर दिया, लेकिन तेरे ऊपर अंश रखा उसका। जब तू शाम को भोग लगाते थे ना, मैं फोटो राही आके चपाती को भोग लगाता था और उस चपाती के साथ तेरे पेट में जाता था, क्योंकि दिन में एक ही चपाती खाती थी। कहते तुझे जिंदा भी रखना था। हम लोग बोलते हैं कि गुरुजी की फोटो के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे हम लोग भोग लगाते हैं, क्या गुरुजी भोग लगा के जाते हैं। ये 2001 की बात है। तब गुरुजी ने बोला था आप जब मुझे भोग लगाते हो मैं हर एक जगह पहुंच के भोग लगा के जाता हूँ अपनी संगत के लिए, आपके विश्वास के ऊपर है आप क्या रखते। तब मैं तेरी बॉडी में भोग के साथ जाता। तब गुरु ने बोला एक कटोरी ले,
कटोरी में जल डाल के इसमें मेरी फोटो डिप करके आप ओम नमः शिवाय बोलो, गुरु जी बोलो, विच आवर यू रिक्वायर्ड। गुरु जी ने कभी किसी को बोला नहीं आप ना बोलो, ही से राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, जो आपका मन करता है अब आप गुरु जी ने कभी किसी को नहीं बोला कि आप इस नाम को चैंट करो। राइट, तो बिल्कुल उन्होंने बोला बिल्कुल। सारे सारे घर में छींटे दो, और जहां जहां इसके छींटे गिरेंगे वहां वहां नेगेटिव एनर्जी दूर होती चलेगी। ये गुरुजी ने कहा, मुझे उस समय ही डिंपल को बोले, डिंपल संगत नू दस्या कर, जहां जहां ये सबको प्रॉब्लम भी होती है, छोटी सी बीमारी भी होती है, कुछ भी होता है, यू कैन यूज इट। पानी लो, फोटो डिप करो और उसको दूसरे गिलास में डाल के पियो, इसे मेडिसिन, इसे तेरी गुरुआं दी फोटों के विचों अमृत निकलता है, ये विश्वास मान के चल। जब टिप करते हो वो अमृत आपकी फोटो, अब पानी अमृत बनता है। तो जैसे ही उस ब्राउन जो हाथ की मिट्टी थी उसके ऊपर जाके उसके ड्रॉप गिरे, वो ब्राउन से रेड हो गया। तो उसके बाद वो डिसअपियर हो गया, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो गुरु जी हंसे, देख ला फिर कोई 5 मिनट दे विच को पैरालाइज की करके दिखावे, नो डॉक्टर नो मेडिसिन नो ट्रीटमेंट, गुरु दे हुंदे की जरूरत नहीं है। तो 5 मिनट में गुरु जी ने पैरालाइज एक जगह ठीक किया। वहां पे बात हुई है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास के बिना कुछ भी बिल्कुल। नहीं। Uncle, when I had started going to Guruji, and again, I was a teenager, तो मेरे को ये चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये वो। अम, क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल समझते हैं, राइट? हम ये सोचते हैं ये चीजें कहाँ होती है। बट जब मैंने गुरुजी के मुंह से सुना कि ये होता है, और हमने अपने आंखों से विटनेस किया कि कैसे गुरुजी अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे, एंड उनके हाथ पांव काले हो जाने, राइट, अपनी संगत का इलाज करते हुए, तो मैंने अपने मन को मना लिया कि अगर गुरुजी कह रहे हैं ये सच है तो ये सच है। मेरे को मतलब लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत नहीं है। बट इसके साथ एक और सवाल मेरे जहन में उठा कि गुरुजी हैं, गुरुजी का एक रक्षा कवच हम पर है, तो ये चीजें हमें अफेक्ट करती क्यों है कि बाद में फिर गुरुजी को उनको ठीक ठीक करना पड़े? Like, why should black magic impact us to begin with, and then Guruji has to come cure it? Like, why can't we stay insulated from all this? Uh, so, Guruji को ना अपने ऊपर लेना पड़े और ना इसका इलाज करना पड़े। गुरु कौन है? शिव है। हाँ। जो भूत प्रेत है ना, वो भी शिव के ही गण है। वो किस जन्म में उन्होंने भक्ति की होगी, उनको तारना भी तो काम उन्हीं का है। भूत प्रेतों को तारने का काम भी गुरु का ही है, ऐसा नहीं है। बात गुरु जी हमेशा बोले, जिस तन लागे सो तन जान, जिसके साथ Right, बीतता है उसको पता right. लगता है। बाकी इसे ये नहीं है कि मैं सिर्फ इंसानों को उतारने के लिए आया हूँ, कई ऐसी सोल्स भी हैं जो भटकती फिर रही हैं, जिनको मुझे तारना पड़ता है, क्योंकि वो पिछले जन्मों में मेरी भक्ति कर चुकी, लेकिन किसी कारणवश वो इस चक्रव्यूह में फंस गए। बुरे Right. कर्म लगा लो, जो मर्जी लगा लो, तो मुझे तो ब्लेस करना है। बाकी ये शिव की सेना है, ये भूत प्रेत हम जो भी है वो शिव की सेना है, और मेरा मालिक तो है ही महादेव, तो उनको तो सबको ब्लेस करना। Hmm. Right. I just feel like this entire theory of karmic debt and कर्म योग would be a lot easier अगर हमें कुछ गलत करने की इजाजत ही ना मिले, ना गलत बोलो, ना सोचो, ना करो, just keep us on the right path, ताकि कोई बैलेंस सेटल करने को हो ना भगवान के लिए भी सिंपल है, हमारे लिए भी सिंपल है। यही तो सृष्टि बनाई है ना भगवान ने। मेरे को तो लगता है अगर कि ये गुरुजी ने अगर अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम सबको ऐसे बनाया हुआ है, और वो पपेटियर है और हम पपेट्स हैं, और वो बस हमारी यस, स्ट्रिंग खींची जा रहे हैं। ही ऑलवेज इज। कई बार पाए से बैठे होते थे तो गुरुजी ऐसे फिंगर करके बोलते, पप्पा डांस कराई जा, कहते असी ते संगत कठपुतली ने डांस करवाई। तो इसे कहते हैं ना, भगवान की एक बनाई हुई माया है ये। यहाँ पे अच्छे और बुरे कर्म आपको इंसान को करने पड़ते हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि गुरु जी जिसको मुक्ति दे देते थे, जन्म कर्मों से निकल गए, इसे हार्डली वेरी पीनट्स एट दैट टाइम, नॉट सो मच संगत गेट द मोक्षा ना। तो थोड़ी सी राइट, राइट, संगत राइट। को मोक्षा लिया। तो गुरु जी ने जब मुझे फोन करके बोला, कहता नरेंद्र किसी ने की खट्टिया यार, रब आया हो, महाशिव आया हो, मैं तो मुक्ति भी बेरों की तरह बांट के चले आऊं, लेकिन लोग चीजों मांगने में, आज की डेट में भी लगा लो। तो गुरुजी ने जैसे अभी कोविड निकला तो बड़ी डिंपल को ड्रीम दिखाया, डिंपल इतनी संगत है, इतनी संगत बढ़ गई है,
एक भी संगत खड़ी होके मुझे ये बोल दे मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, गुरु से मिलने जा रहा हूँ, मेरी कोई विश नहीं है, मान जाऊंगा। कोई बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहते लोग बिल्कुल। मांगने के लिए जा रहे हैं, पहले भी हम लोग गुरु से मांगने के लिए जा रहे हैं, कहते लोग यहाँ मांगने के लिए आ रहे हैं, छोटी चीज मांगने के लिए है, बड़ी चीज मांगने के लिए, लेकिन हम्म। कोई भी संगत मुझे मिलने नहीं आ रही। जिसको ट्रू। मुझे मिलना है ना, उसको मेरे मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं है, मैं उसको मिलने के लिए उसके घर पे गया। तो इतना आपकी भक्ति चाहिए कि भगवान को आपके घर पे पहुंच जाना चाहिए। पर वो भक्ति का गिफ्ट भी तो गुरुजी ने ही देना है, हमें उस गुरुजी लायक नहीं भी तो देना, गुरु से बनाना है। बिल्कुल वही द देने थिंग इज वाले कि हैं। हमारे इतनी कंडीशंस भरी होती है अंकल, एंड नॉट जस्ट टुवर्ड गुरुजी। आप अगर हम अपने अंदर जाती मार के देखें तो इन एवरी इंटरेक्शन वेदर इट्स पर्सनल और प्रोफेशनल, क्या है, हम कंडीशन ही तो भरे हुए हैं, और क्या है हमारे अंदर। बिल्कुल। सो एंड आई वाज अब रीडिंग देखिए, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। गो अहेड। कर्म है, एक शब्द चलता है बेकल, सबने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि वो संत को सूली देने जा रहे थे, तो उसने बोला मैंने तो कभी बुरे कर्म ही नहीं किए। वो यस यस, 99 जन्म तक 101 खींचते जन्म, चला गया, 100 जन्म 101 पे जन्म। जाके, 101 हाँ, जन्म में जाके एक टिड्डे को मारा था उसने। या देखो 100 जन्म तक उसकी भक्ति, उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया। इस गुरु जी ऑलवेज से, ये एक जन्म के कर्म नहीं है, ये जन्मों जन्मों के कर्म है। मैं हाँ, पर 90% आप लोगों के कर्म। वो शब्द में भी अंकल मेरे मेरे दिमाग में तो फिर सवाल चलने शुरू हो जाते हैं कि वो इनोसेंटली बचपन में वो टिड्डे को के साथ खेलते खेलते उसने भोले भाव से ये कर दिया, तो भगवान पनिश क्यों कर रहा है उसके लिए? उसकी तो जान थी ना, किसी की तो जान थी ना टिड्डे की, वो उसने तो पर भोले इंटेंट भाव में मैटर किया। करती है ना अंकल, भाव नो तो नो नो मैटर नो नो करता नो है। नो 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 नथिंग, कर्मा के हिसाब में कोई इंटेंट मैटर नहीं करती। कर्मों का भुगतान है, गुरु जी ऑलवेज से, जो बीजोगे वही काटोगे। जो हम कर्म चाहे अच्छे बीजें चाहे हम बुरे बीजें, कटाई हमें उसी की करनी पड़ेगी। जितने अच्छे कर्म करोगे आप अच्छे, आप कटाई करोगे, बुरे कर्म करोगे, ही ऑलवेज से, जो बुरे कर्म होते हैं स्पीड से इंक्रीज होते हैं, जो हम्म। अच्छे कर्म होते हैं ना स्लोली बढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बट अंकल यू एग्री हमेशा, विद मी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इट्स अ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तभी मैं आपके उसमें नहीं आ रहा हूँ जो आप करना चाहते हो नहीं ना, नहीं अंकल, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो आप आओगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, जो रूबरू आप करना चाहते हो, इसलिए मैं रूबरू वाले में नहीं आता, मेरी बहुत सारी बुक खुलने शुरू हो जाएंगे, तो ठीक है। जैसे Uncle, गुरु जी, all we can do is put our minds together and ask Guruji for guidance. Or so I think गुरु जी करने वाले, we as गुरु जी human करने। beings, Bilkul, we as human beings are, we're just his puppets. And I read a very interesting analogy on the different yugs, right? सतयुग से लेकर कलयुग का एक लाइन में जो मतलब, जो मेरे को बहुत ही easy to understand लगा because it was very practical. सो सतयुग की डिस्क्रिप्शन ऐसे दी थी कि सतयुग वो युग था जहां देव और असुर अलग थे, एक देवलोक था एक असुरलोक था अलग। देन केम त्रेता, त्रेता, राइट, वो या त्रेता त्रेता त्रेता। में त्रेता युग में ऑन द सेम lok, on the same planet, there was Ram also, there was Ravan also. रावण, Then came, then came Dwapar, बापर, where the good and evil was in the same family, Pandava, Kaurava. कौरव। And then comes the Kali Yuga, where the good and evil is within the same person. यस, दिस इज कॉल्ड कर्म। Yeah. Yes. Very good So कॉल्ड कर्म। yes. So yeah, Jana, this is I conclude my Hindi reading with this. Uncle, your book is very very interesting, and Guruji जानते हैं कि मैं हिंदी कभी कभी नहीं पढ़ती, और जब ये सेवा मुझे मिली, आज तक गुरुजी इज्जत रख लेना। बहुत ही हाथ टाइट है, नालायक बच्चा। निर्णय ध्यान अंकल, जय गुरु जी। जय अंकल, गुरु जी। अंकल शुरू के इनिशियल फेज में एक टॉपिक था बड़े मंदिर में ज्योतिर्लिंग, जब गुरु जी महाराज ने कुछ संतों को दिखाया थे अपना ये ज्योतिर्लिंग दिखाए थे, तो इसके हाँ जी, इसके बारे में आपने थोड़ी सी आपके भाव जानना मैंने चाहते हैं। लास्ट टाइम भी अंकल, उषा आंटी जब आए तब भी यही बात चली थी, आप भी है, तो गुरु जी ने बोला 12 ज्योति शिवलिंग को मिला के 13वां ज्योति शिवलिंग है।
अगर 12 ज्योति शिवलिंग में आपकी मुराद नहीं पूरी होगी तो बड़े मंदिर में आके आपकी हर एक मुराद पूरी होगी। एक मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस से भी निकल जाओगे तो बिना मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी ने लास्ट पे जब चीजें बोली थी, एक चीज बोली थी, संगत को मांगना ही नहीं आता, अभी भी नहीं मांगना आता कि वहां जाके True. मांगना क्या है, हम्म, वहां जाके मांगना क्या है। वो इतनी पावरफुल जगह है ना, गुरुजी ने सही बोला आरती आरती, वो ही से कि मैंने इतनी एनर्जी भर दी है उस मंदिर में ना, आप देखो तो फील करके देखो बड़े मंदिर की जो पावर है, जो फील है। अब जो पुरानी संगत है, आरती आंटी है, हमने इसके बाप इनके पापा, जब भी गुरुजी बड़े मंदिर फंक्शन पे आते, 7 जुलाई हो गया, शिवरात्रि होगी, बैसाख, तो मंदिर के ऊपर ऑटोमेटिकली अमृत वर्षा होनी शुरू हो जाती थी, आधा शिवलिंग गीला हो जाता, जस्ट लाइक ए थिक हनी। तो हम तो इसी चीज को देखते थे यार, अब कब आएगा गुरुजी की गाड़ी, यानी कि राधा स्वामी डेरे से टर्न करनी अंदर को, और वहां से अमृत निकलना शुरू हो जाता था, और आधे शिवलिंग पे आके वो स्टेबल हो जाता टिल जय गुरु। 2:30, 3:30, 4:30 टिल द टाइम गुरुजी इन सिटिंग इन द बड़े मंदिर, तब तक वो रहता था। गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठते वो डिसअपियर हो जाता। तो इतनी शक्ति देखो आप गुरुजी। राइट, बिल्कुल अमेजिंग। अमृत तो अंकल मेरे बहुत को बार वो देखा है हमने। हाँ जी, जो प्लीज जो प्लीज। आपने स्वरूप के बारे में बताया कि स्वरूप को पानी में डिप करो, was there any guidance given on the type of स्वरूप, as in कि नो picture नो नो or नो, a आप locket? नहीं, आप Any? नहीं, लॉकेट ना हो तो, अगर आपकी लॉकेट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका कुछ लैमिनेटेड, अच्छी लैमिनेटेड फोटो हो, एक कोई भी बाउल ले लो, गिलास ले लो, अनयूज, गुरु अच्छा, से अनयूज, उसके ओके, बीच या में दैट, मंदिर में ओके, रख लो, तो उसमें पानी अच्छा, डाल के सुबह जब नहा के हटते हैं तो उसको डिप कर दो आप 11 बार, 21 बार, और उसको दूसरे में डालो, एक को अनयूज रखो, आप उसको जितनी मर्जी फैमिली को पिला, सब पर्पज के लिए। तो इसे पूरे घर में छींटे दो, सारा दिन पानी पियो, नहाते हुए भी डालो, तो इसे मेडिसिन। तो अंकल उसको उस लोटे में भी डाल सकते हैं जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया था? आप उसमें भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, लेकिन उन्होंने एक अलग स्पेसिफिक बोला था। देखो मेरे लिए तो लोटों की गुरुजी ने बड़ा क्लियर बोला था, तो इसी लोटिया ने काम नहीं करना, गुरु ने काम करना है। तो मैंने कभी, हम्म, मुझे कभी गुरुजी ने लोटा ब्लेस ही नहीं किया। मेरे को, मैंने एक बार बड़ी बड़ी मुश्किल से, इनफैक्ट 2005-6 में उनसे जबरदस्ती ब्लेस करवाया ही से, तुझे क्या जरूरत पड़ गई, कहते क्योंकि संगत का गुरु पे विश्वास नहीं है, लोटों के ऊपर हम्म, विश्वास। गुरु के हम्म, ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है, लोटों के ऊपर विश्वास नहीं चाहिए। बिल्कुल काम बिल्कुल, गुरु लोटे ने में भी तो करना गुरुजी है, ने ताकत भरनी है, राइट? कोई कहते करना तो मैंने है, लेकिन संगत हाँ, को ये होता है, मुझे, मेरी इतनी बड़ी बीमारी गुरुजी तोड़ रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग कैसे तोड़ सकता है, मेरे को कैंसर हम्म, कैसे तोड़ सकता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है यार, एक लॉकेट लेके आ जा, तो हम्म, ठीक है, वो लॉकर से, वो लोटे से ठीक हो जाता है पानी पीने से। वो कहते हैं गुरुजी ने लोटा दिया था, मैं उससे ठीक हुआ हूँ, लेकिन गुरुजी हंसते थे, कहते कमलो काम था गुरु ने करना है, किसी लोटे ने नहीं करना, किसी ने नहीं करना। आप मेरे, कहते हैं वो हाथ में गिलास पकड़ के भी ना उसको बोल दो गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, इसको प्रसाद बना दो, मैं उसको भी ब्लेस कर दूंगा यार, श्रद्धा से पी के तो देखो। ट्रू 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 ट्रू। ही डिड से विश्वास। सब दी दवा वखरी वखरी है, सब दी वक्री दवा वक्री है, वखरी। सबकी वक्री है। क्योंकि जब हम गए अंकल, उन्होंने हमसे पहली बार जग मंगवाया था 99 में, जो हम चारों के लिए था, मम्मी पापा मेरी बहन और यस, मेरे लिए। जनरल ब्लेसिंग है उसके वो। बाद उसके बाद फिर जब 2005 में मेरे को कमर का बहुत सख्त दर्द शुरू हुआ, तो मैं यूएस में थी, तो मम्मी पापा गुरुजी के पास गए, तब मेरे लिए लोटा एक जस्ट फॉर माय अलग हर्निएटेड डिस्क ब्लेस ब्लेस होकर आया था। सो नॉट, एंड टू योर पॉइंट, नॉट कि उस लोटे ने कुछ किया, करने वाले गुरुजी थे। करने वाला विश्वास सो चाहिए बस, विश्वास चाहिए गुरु जी में। विश्वास है। विश्वास अभी भी उन्हीं की बख्शीश है अंकल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी पिछले दिनों। मैं, आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम है अंकल, एक मिनट, मैं बैक पेन की प्रॉब्लम, मेरी वाइफ को डिस्क प्रॉब्लम हुई, डिम्पल को, तो गुरुजी के होते ही की बात है, गुरुजी ड्रीम में आए तो गुरुजी, जैसे आज राजमा बहुत बनते हैं, लंगर भी बहुत राइट, बनते थे, आज के दिन में बनते हैं, तो यस, बहुत राजमा खाते थे हम लोग। गुरु, मैं उसको बोलता था यस, जितनी बार भी आएंगे गुरुजी के राजमा मिलते ही मिलते हैं आप, वो भी ब्लेसिंग थी और उनकी, गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी। तो डिम्पल डिम्पल के ड्रीम में आए तो गुरुजी कहते नरेंद्र एक काम कर, डिम्पल की पीठ के ऊपर लात मार, ड्रीम में कहते। तो मैं कहा गुरुजी लात मारने से क्या करना, तो लाता मार। तो गुरुजी ने एक हल्का सा पैर मेरे से मरवाया इसकी बैक के ऊपर, कहते डिम्पल आज के बाद राजमा नहीं घर में बनने तेरे,
तू लंगर में जितना मर्जी खा ले, लंगर में तेरी ये ब्लेसिंग है, अगर तू घर पे बना के कराएगी तेरी बैक टेस्ट दोबारा शुरू हो जाएगी। तो मैंने ब्लेस कर दिया। आज उस चाल को भाई 20-22 साल हो गए हैं, वो लंगर में जितना मर्जी मिल जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे बना के आज की डेट में भी वो खा ले तो उसकी बैक पेन शुरू हो जाती है। तो इसे ब्लेसिंग, इससे ब्लेसिंग। राइट। तो वहां हमने लोटा नहीं ब्लेस करवाया, बट गुरुजी ने राजमा बंद कर दिया हमारे। तो इससे वे ऑफ ब्लेसिंग, डिफरेंट ब्लेसिंग। यस। जय गुरुजी महाराज। अंकल सॉरी आंटी, अंकल पिछले दिनों बड़े मंदिर में ही किसी सेवादार अंकल ने बताया था कि एक संगत आई है और 15 लोटे लेके आए थे उनको ब्लेस करवाने के लिए। तो वो सेवादारों ने बहुत समझाया उनको कि आपको गुरुजी महाराज में विश्वास रखना है, इन 15 लोटों से ऐसे ठीक नहीं होते कि घर के हर मेंबर के लिए तुम लोटा ले आओ ऐसे ही। तो बहुत मुश्किल से गलत बात है। दैट इज वही है एक्चुअल में क्या ना, नई संगत देखो, हमने नई संगत को यह कि गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं, नई संगत ने लोटे का भी मजाक बना लिया है। एक्चुअल में हर एक के लिए नहीं होता, वो स्पेसिफिक कोई मेडिसिन होती है, कोई बीमारी होती है, तब आप समझो कि उसको। मेरे को तो गुरुजी बोलते थे आप ठीक है यार, मेरी फोटो के आगे भी गिलास रख देना पानी का, वो भी ब्लेस हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपका विश्वास चाहिए। बिल्कुल। तो ये गलत बात है कि हाँ आप हर एक के लिए, किसी को जरूरत नहीं है, आप फिर भी 15-15 लोटे या 20-20 लोटे या 10-10 लोटे लेके आ रहे हो, तो कईयों का होता है, तो गलत। वो किसी दूर की सिटी से आए थे ये लोग, मतलब ये सोच के चलो दोबारा चक्कर कहाँ कब लगे कब ना लगे, 15 लोटे ले जाओ। जरूरत ही नहीं अंकल। एक्चुअल में क्या ना, संगत को एक तो समझने की कोशिश भी नहीं करती अगर कोई संगत समझाती है। हाँ, अगर कोई किसी को जोड़ता है ना, वो भी ये नहीं बताता कि गुरुजी ब्लेस कैसे करते हैं। ये एक्चुअल मेजर जो लूप है ना, वो ये है। आज की डेट में संगत को एक ही चीज है कि चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद करो, दैट्स इट, खत्म। लेकिन वो मेडिसिन है आपकी। जब को सत्संग भी, आपको सत्संग, संगत, नई संगत पुरानी संगत डजंट मैटर, आपको सत्संग भी सुनने चाहिए, टाइम टू टाइम उसमें से निचोड़ निकालना चाहिए। बाकी से क्रश, गुरुजी ने किसको कौन सा सत्संग सुनवाना है, वो उसी पर्पज के लिए होगा। तो गुरुजी कई बार अपनी आसन में बैठे होते थे, इसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, जिसके लिए वो बात होगी तो उसको मिल जाएगी। 99 के लिए गुरुजी ने हंसी मजाक में बात बोली है, लेकिन जिसके लिए एप्लीकेबल वो समझ जाएगा ना, गुरुजी ने मेरे लिए बोला। तो सेम सत्संग है, इसे मेडिसिन जिसके लिए गुरुजी ने देना है वो दे देंगे। जितना गुड़ उतना मीठा, जितना विश्वास उतना कल्याण। गुरुजी हमेशा जितना गुड़, ये ऑलवेज है, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। थैंक्स अ लॉट आरती आंटी, बहुत ही ब्यूटीफुल भाव से आपने मातृभाषा में आपने रीडिंग सेशन किया आज। और आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपने बहुत अच्छी हिंदी पढ़ी है। थैंक यू। अगली बार अंकल इंग्लिश वाली किताब देना प्लीज। You are not only promoted, but you have passed the exam above average with average above average marks. All शुक्राना to गुरुजी, all शुक्राना to गुरुजी। गुरु महाराज की तरफ से कृपा हम सब पर बनी रहे। थैंक्स अ लॉट डन अंकल, आपका वेलकम टाइम। थैंक यू अंकल, योर सत्संग आर ऑलवेज माइंड ब्लोइंग। मतलब हम जैसे कहते हैं ना, वो प्यास होती है कि आप आओ और गुरुजी के बारे में और बताओ और उनका और गुणगान करो और उनकी और उस्तत करो और हम सुनते रहे। जय गुरु जी। अब हम सब गुरुजी महाराज से